हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और चैप्टर नंबर 7 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, और इसका मैंने 3rd पार्ट तक आपको करवा दिया। 4th पार्ट ये गिवन है। कोट क्यूब एक्स माइनस 10 ऑफ रूट एक्स है, तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ से, तो आपके पास बनेगा भाई फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू कोट क्यूब एक्स है, पहले तो पावर आगे आएगी भाई, पावर 1 लेस होगी तो कोट सुकेर एक्स हो गया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। अब कोट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकेंट सुकेर एक्स होता है। माइनस में 10 ऑफ रूट एक्स है, 10 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या कहलाएगा, सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स बन जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डेरिवेटिव का जो आपका काम है वो तो हो गया कंप्लीट वे। बाकी इनको एडजस्ट करके लिखना है बस। -3 कोट सुकेर एक्स इंटू में कोसिकेंट सुकेर एक्स हो गया, माइनस सीकेंट स्क्वेयर ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, लेट वाई इज इक्वल्स टू, और 5th पार्ट में आपसे ये कह रहा है x tan x माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स होल रेज टू द पावर 5/2। ये हमारे पास y है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। केवल कुछ बच्चे तो यहाँ से इसको देख के बहुत मुश्किल महसूस करते हैं, जबकि ऐसा कोई डिफिकल्टी वाली कोई बात नहीं है। डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, होल पे पावर है भाई, होल पे पावर अगर है तो पहले पावर आगे आ जाएगी। एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स और होल रेज टू दी पावर 5/2 -1। जितनी पावर है उसमें से 1 क्या कर दिया, लेस कर दिया। इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। यहाँ बेस का मीनिंग है एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। ये स्टेप आपका पूरा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा हमारे पास, 5/2 इंटू में एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स होल रेज टू दी पावर 5/2 -1 टू एलसीएम 5 - 2 क्या बन गया, 3/2 आ गया इनटू में। यहाँ देखो x इंटू 10x है तो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो x को एज इट इज रखा तो 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर x हो गया, प्लस 10x को एज इट इज रखा तो इंटू में x का डेरिवेटिव 1। ये तो x इंटू 10x होल हो गया। ऐसे ही एक्स स्क्वेयर साइन एक्स के लिए कर दो। एक्स स्क्वेयर को एज इट इज रखा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब एज ए रूल तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ माइनस है भाई, उसकी वजह से वो माइनस बन गया। तो साइन एक्स को अगर एज इट इज रखा तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x बन गया। प्लस में हमारे पास सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट एक्स इंटू 10x। अब इसी को ही एडजस्ट कर दो, जैसे टर्म्स गिवन है 2x साइन एक्स ऐसे आ गया है, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना, यही आपका सॉल्यूशन है। ये तो था अपना पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। 4th क्वेश्चन पे आइए आप। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेट y इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ 1/x है। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा, u इंटू वी अप्लाई हो गया। एक्स स्क्वेयर को एज इट इज रखा, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 1/x आ गया हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा भाई क्या, प्लस में साइन ऑफ 1/x को एज इट इज रखा तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर आ जाए। तो यहां से क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव किया तो कोस ऑफ 1/x हो गया,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब 1/x के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x के लिए काम कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर -1। तो x रेज टू दी पावर -1 में है तो अब रूल अप्लाई करोगे तो पावर वाला रूल लगेगा तो -1 आगे आ गया, इंटू में x की पावर -1 और इंटू में x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 बना, जिसको हम लोग -1/x² लिख सकते हैं। तो ये भी आप रूट x की तरह से डायरेक्ट याद रख सकते हो कि हमारे पास 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो -1/x² बनेगा, तो इंटू में माइनस का 1/x² आ गया, प्लस साइन ऑफ 1/x को एज इट इज रखा तो x² का डेरिवेटिव क्या बन गया 2x, तो भाई x² से x² डिवाइड, माइनस का कोस ऑफ 1/x बन गया, प्लस 2x इंटू में साइन 1/x आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट है आपके पास। सेकंड जो पार्ट है उस पे ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x इंटू में साइन 3x, तो यहाँ भी u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ भी। अब आगे आगे हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनमें ये है कि जो अब तक हमने डेरिवेटिव किया है उससे बाहर कुछ नहीं आना, बस फर्क इतना है कि कहीं प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो कहीं क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। dy/dx u इंटू वी, साइन क्यूब x को एज इट इज रखा, साइन क्यूब x को अगर एज इट इज रखा तो साइन 3x का जब डेरिवेटिव करोगे तो साइन 3x का डेरिवेटिव बन जाएगा हमारे पास कोस 3x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 3 हो गया, प्लस साइन 3x को अगर एज इट इज रखा जाए तो साइन क्यूब का करोगे तो यहाँ पावर है भाई, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से 1 लेस कर दिया तो साइन स्क्वायर x हो गया, बेस का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में कोस x आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। आगे जितना जो कुछ कॉमन आ रहा है अगर वो कॉमन लेके लिखना है तो वो कुछ आंसर में चेंजेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है भाई। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू साइन रेज टू दी पावर m अल्फा x इंटू में कोस रेज टू दी पावर n बीटा x। बात वही है, यहाँ भी u इंटू वी अप्लाई होना है हमारे पास, तो ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा। dy/dx इज इक्वल्स टू u को एज इट इज रख लिया मैंने, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसकी पावर n है भाई, जो ये कोस के साथ पावर है ये होल की पावर होती है, तो पहले तो पावर आगे आ जाएगी, उसके बाद 1 पावर लेस हो जाएगी, तो ये बीटा x हो गया, इनटू में बेस का डेरिवेटिव करोगे तो इसका बेस तो है वो कोस बीटा x है, क्या है बेस यहाँ कोस बीटा x बेस है, पावर को हटा दो तो कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन बीटा x बन गया, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करोगे बीटा x को तो इनटू में बीटा और आ गया। ये तो हो गया u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, प्लस में अब की बार मैं v को एज इट इज रख रहा हूँ, कोस रेज टू दी पावर n बीटा x को एज इट इज रख दिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पहले तो पावर आ जाएगी, साइन रेज टू दी पावर m-1 अल्फा x बन गया, और अब साइन बेस तो साइन अल्फा x है, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस अल्फा x बन गया, क्या बन गया साइन का कोस अल्फा x, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में अल्फा आ गया। तो डेरिवेटिव का जो कार्य है वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद जितनी जो भी टर्म्स है इनको लिख दो, यही आपका सॉल्यूशन है। ये था अपने पास इसका पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 4 है अपना। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है भाई ये, लेट y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। कुछ पुट करने से कोई फायदा नहीं होना है,
तो u अपॉन वी क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई कर दोगे। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन वी क्या बनेगा, वी स्क्वेयर, v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u हो गया और माइनस u को एज इट इज रखा तो डेरिवेटिव ऑफ v आ गया। तो यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो इक्वल हो गया क्या भाई, वी स्क्वेयर 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, वी स्क्वेयर, वी को एज इट इज रखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, स्क्वेयर है तो पहले 2 इंटू साइन एक्स की पावर 1 होगी इंटू बेस साइन एक्स है तो डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया, प्लस में कोस ये जो आपका बना भाई क्या है साइन स्क्वेयर एक्स है u, इसको एज इट इज रखा तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स करोगे तो 1 का तो 0 हो गया और कोस स्क्वेयर एक्स का 2 कोस एक्स इंटू में माइनस का साइन एक्स बन गया। तो ये डेरिवेटिव का काम अपना कंप्लीट हो गया। और न्यूमरेटर में हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास क्या बन रहा है भाई, यहाँ से क्या था, यहाँ माइनस आएगा तो 1 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपके पास है, साइन स्क्वेयर एक्स तो है ही है, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स अपोन में है 1 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। तो ज्यादा से ज्यादा एक तो 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, इसको आप कॉमन ले सकते हो और ये कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, क्या भाई 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बना 1 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स अपोन में अपने पास है 1 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर है। कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो सही तो इसको 4 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दो आप, और या फिर इसको क्या लिख दे, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया तो साइन 2x इंटू में ये 1 प्लस 1 होके क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा हमारे पास, और अपोन में 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 2x अपोन में अपने पास आ गया 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। ये था अपना पार्ट नंबर 4, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4 ही है वे। नेक्स्ट अपने पास इसी का 5th पार्ट गिवन है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट एक्स अपोन में रूट एक्स है, u अपॉन v अप्लाई कर दोगे। और जहां तक मेरी राय है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी भाई, u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन रूट एक्स है तो कोस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, अपोन में रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं ही 1/2 रूट एक्स बन जाएगा। तो इसको आप खुद ट्राई करोगे। पार्ट नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू 2 tan x अपोन में अपने पास है यहाँ पे tan x प्लस में cos x का होल स्क्वेयर है। क्या भाई 2 tan x अपोन में tan x प्लस में cos x का होल स्क्वेयर है। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहला अपना रूल यही है कि होल पे अगर पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी। 2 इंटू में 2 tan x अपोन में tan x प्लस cos x का होल स्क्वेयर था, तो 2 पावर 2 माइनस 1 किया तो पावर 1 आ गई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। देखो बेस का डेरिवेटिव करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ u अपॉन v अप्लाई कर रहा हूँ, u अपॉन v अप्लाई कर दोगे तो v स्क्वेयर tan x प्लस में cos x का होल स्क्वेयर, ये तो हो गया भाई v स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये कहता है कि v को एज इट इज रखना है, v को एज इट इज रखना है तो tan x प्लस में cos x को एज इट इज रख दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब u है यहाँ पे 2 tan x, तो 2 tan x का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बनेगा 2 तो एज इट इज और tan x का सीकेंड स्क्वायर x हो गया, माइनस में 2 tan x को एज इट इज रख दिया भाई u को,
और जब इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, टेन एक्स का तो हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स। तो डेरिवेटिव का काम तो ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी इन टर्म्स को जैसे भी एडजस्ट किया गया है कि ये इससे मल्टीप्लाई होके पावर 3 हो जाएगी, 4 10x बन गया, आगे इसको सोल्व करें वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसे ही अपने पास 5th क्वेश्चन पे कार्य करेंगे हम। फर्स्ट ही पार्ट है हमारे पास, लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स है। और इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि यहीं से हम लोग u अपॉन में v अप्लाई कर दें, जहाँ क्वेश्चन रूल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर दें। तो इसके लिए अपने पास ये है कि u अपॉन वी भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कि हम लोग इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए अपने +1 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 माइनस में कोस 2a है वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर a के, और 1 प्लस में कोस 2a है वो इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर a के। तो यहाँ से आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 प्लस में कोस एक्स है तो इसकी हेल्प से हम लोग इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो गया और आपका y इज इक्वल्स टू बन गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, एक सिंगल टर्म में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो आप लोगों के पास पहले पावर वाला रूल लगेगा, 2 इंटू में 10 ऑफ एक्स अपॉन में 2, 2 इंटू में 10 ऑफ एक्स अपॉन में 2 आ गया। पावर आगे ले ली, पावर को 1 लेस कर दिया, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x। अब 10 का जो डेरिवेटिव है वो तो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 हो गया। और इंटू में x अपॉन 2 एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में 2 आ गया। 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो गया और यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास बन गया वो बन गया भाई किसके इक्वल है, 10x अपॉन में 2 इंटू में सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 2 के इक्वल आ गया। ये हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं तो अपने पास इसका जो सेकंड पार्ट गिवन है वो है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स। देखो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, उनको करने के लिए आपको यहाँ जो मेनली जो जरूरत है वो किसकी है भाई, कि हमारे जो रिजल्ट्स है वो किसके, ट्रिग्नोमेट्री के जो +1 के रिजल्ट्स है वो सॉलिड होने चाहिए। अगर वो अच्छे से हमें आते हैं तो यहाँ हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट पे देखिए, सेकंड जो पार्ट है अपने पास, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स। यहाँ पे न्यूमरेटर पे साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे तो 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स अपॉन में 2 बन जाएगा। और डिवाइड में 1 माइनस में कोस एक्स है तो 1 माइनस में कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन एक्स बाई 2 से 1 पावर लेस हो गई और जो कि आपका कोट एक्स बाई 2 बन गया। अब कोट का डेरिवेटिव करना तो आप जानते ही हो, माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और इनटू में आपके पास 1 बाई 2 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 10x अपॉन 1 प्लस में 10x। अगर +1 में रीड किया हो तो अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, 10 पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 10 पाई बाई 4 माइनस में x का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको पता है कि आपके पास जो इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास वो 10 का क्या बनेगा भाई, सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा,
dy बाई डी एक्स, 10 का तो बन गया सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, लेकिन एक्स का तो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो माइनस आ गया, तो माइनस, जो कि माइनस का सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है भाई इसका पार्ट नंबर 4 है, लेट वाई इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। क्या करोगे यहाँ से 10 में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 1 आ गया। ऐसा करते हैं एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बन गया आपका क्या भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगर आपको याद हो तो cos 2x का फॉर्मूला है, यहाँ +1 वाले फॉर्मूले एक बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और cos 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास माइनस साइन 2x इंटू में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पार्ट नंबर 5 पे आगे बढ़िए। 5th वाले पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, लेट y इज इक्वल्स टू 10x माइनस में कोट x अपॉन में 10x प्लस कोट x। यहाँ भी 10 में कन्वर्ट कर दो कोट को बस आप, तो 10x माइनस 1 अपॉन में 10x हो गया, और 10x प्लस 1 अपॉन में 10x हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बन जाएगा, 10x डिवाइड हो जाएगा। अभी अभी आपने किया है क्वेश्चन, इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, वो cos 2x होता है। तो आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन वाले में तो प्लस की टर्म्स है, इनको आगे पीछे लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं है, इनको इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस का cos 2x बन गया। सेम वही हो गया, बस केवल और केवल किसका फर्क आ गया, प्लस माइनस का फर्क आ गया। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बन गया, माइनस तो था ही, माइनस और आ गया प्लस का साइन 2x, और इनटू में हमारे पास क्या बन गया 2 आ गया, जो कि 2 साइन 2x बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका पार्ट 5 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।